मैंने शाहरुख खान का ऑरा देखा, काफी ग्रे शेड दिखाई पड़ी। पर वो तो इतना सेलिब्रिटी है। और बेशक वो सेलिब्रिटी है, हाँ। बेशक, लेकिन इस समय डाउनफॉल में है। मोदी जी के ऑरा में ऑरेंज कलर प्रोमिनेंट होता है। मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में बताया था ऐसा कि हमने पास लाइफ देखा और उनके द्वारा हमने जब कनेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि प्रेमानंद जी महाराज जी श्री कृष्ण लोक, जो उनका गोलोक धाम है ना, बैकुंठ लोक के सेंटर में भगवान श्री विष्णु जी, माता लक्ष्मी और या मतलब श्री कृष्ण राधा के रूप में वो मौजूद हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे थेरेपी करी है तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है ना, आपने देखते देखा अरे ये तो कोई दूसरे घर से आ चुका है। किसी खास देवता एक हैं जिनकी निगरानी में, उनको रा बोलते हैं, रा की निगरानी में ये 144 सोल्स का एक ग्रुप उतारा गया है धरती के ऊपर। मतलब कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। है। उनको अलग अलग जगह पर स्प्रेड करके जन्म दिया गया है, कुछ अभी जन्म हो रहे हैं। अच्छा। अलग अलग जगहों पर उनको उतारा जा रहा है। ये मिलके एक नेटवर्क स्थापित करेंगे थोड़े समय के बाद जब ये अपनी उसमें आएंगे। तो क्या ये जो इल्यूमिनेटी जो चल रहा है आजकल, ये भी वही ये देखो पूरा मतलब समझो यही है देव दानव संग्राम। कुछ प्रसाद के कुछ दाने आपको हमेशा मंदिर के बाहर थोड़ा सा भाव करते हुए कि जो आत्माएं मुक्ति के लिए यहाँ पर आसपास में खड़ी हैं, ये प्रसाद में उनको समर्पित करती हूँ। मतलब वो आप कहीं डाल दो मंदिर के गेट के बाहर या ऐसे रख दे नीचे। हाँ, उसको कोने पे कहीं पे डाल दो, चाहे उसको कोई भी खाए, उसमें आपको कंसर्न नहीं है। आप उनको भाव देना है, भाव कि ये खड़े हैं, ये आपके इंतजार में खड़े हैं कि आप अंदर गए थे, आप पुण्य लेकर आए हो। तो साथ में आप कह सकते हो कि मेरे जो इस दर्शन का जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, इसका 5% हिस्सा मैं आप सबको दान करता हूँ, करती हूँ। बहुत यंग उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं कि इनका श्रेणी क्या होती है सोल की? तो कोई व्यक्ति अगर केवल खाने पीने में और केवल शरीर के भोग में ही व्यस्त रहा, मतलब एक इंसान के रूप में पैदा हुआ और मरा, तो मतलब टॉयलेट वाली जगह से सोचने की कितनी गंदी बात है। और जो व्यक्ति या तो खुद को मारता है, उसकी भी सोल वहीं से जाती है। अच्छा। नीचे के केंद्र से। सुसाइड करता है। हाँ, जो वो करता है वो भी। आज हमारे बीच में संजीव मलिक जी हैं जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। उसके अलावा वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने कम से कम 30,000 लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की है और उन्होंने उनको रास्ता दिखाया है। आज आपके सामने सबसे पहले वो चौंकाने वाले प्रिडिक्शन करने वाले हैं जो कि दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। और ये सुन के पहले से ही अगर हम लोग संभल जाते हैं या हमारे नेता संभल जाते हैं या विश्वगुरु संभल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नमस्कार संजीव जी, आपका नमस्कार जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, आज आपसे हो ही गई मुलाकात जी। तो मेरे को ये जानना है संजीव जी, नॉर्मली ये देखा गया है कि आपने किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने देखा हो कि उसका जन्म तो हो गया पर वो जन्म लेना नहीं चाहता था। क्योंकि मेरे को एक स्टोरी ऐसी किसी ने मेरे को बताई कि पंजाब में कोई लड़का टेढ़े कान से पैदा हुआ था, तो उसकी बीजी दादी बोली कि है ना, ये तो टेढ़े कान से इसलिए पैदा हुआ क्योंकि संतों की उपज थी, इसलिए उसको आना नहीं चाहता था, पर उसको संतों की उपज थी तो उसको मार के बोला कि जाओ तुम धरती पे। तो क्योंकि उसकी माँ को लड़का चाहिए था, जो कि आजकल वो ये चल रहा है, तो उन्होंने संतों से दवाई ली थी, तो इसीलिए ये होता है। तो क्या ऐसे होता है कि आपका पास्ट लाइफ में किया है और किसी ने बोला है कि नहीं मेरे को तो मतलब आना ही नहीं था, मैं ज़बरदस्ती आ गया? देखो, ये ऐसा होता है सोल के लेवल पर, आपके पास कुछ चॉइस होती है और चॉइस केवल तब होती है जब आप एक अच्छे लेवल की आत्मा हो। जो जिस आत्मा ने कोई पुण्य कर्म नहीं किए उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको धकेल दिया जाता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं, चॉइस उसके पास है जिसने कुछ शुभ कर्म कर रखे हैं। उस शुभ कर्मों के बेसिस पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप और अपने आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस जीवन में जो आप धरती पर जाओगे आपको ये लर्निंग लेनी है, ये आपको चैलेंज दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपका जन्म होगा। तो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको धरती पर भेजा जाता है। तो क्या आपने पास्ट लाइफ थेरेपी करी किसी पे कि पता चला आपको किसी की कोई ऐसी स्टोरी कोई जिसमें उसने मना किया हो आने हाँ, से? कि मेरे को आना नहीं था पर मैं जबरदस्ती मतलब हाँ, ऐसा हुआ तो है। एक बार एक केस में हमने ऐसा देखा कि उसको मतलब सच में उसको जबरदस्ती भेजने वाली जो बात आप कह रहे हैं, जबरदस्ती उसको भेजा गया। लेकिन ये जबरदस्ती और भी बहुत सारे सोल्स के साथ होती है। एक पर्टिकुलर तो केस मुझे याद है। हाँ, बताइए इस बारे में। जर्नल ये था, मतलब उसमें ये था कि इस पर्टिकुलर घर में वो जन्म नहीं लेना चाहता था, कोई सोल ऐसी थी, लेकिन कर्म के बंधे होने के कारण उसको यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा, उसी जन्म पर उस जगह पर कर्म के बंधे होने के कारण उसको उस घर में आना पड़ा। मतलब एक जैसे एक सोल की डिमांड भी होती है ना, मतलब आपने एक परिवार में 10-12 सदस्य थे, इन सब ने कहीं ना कहीं परमात्मा से ये मांग करी थी कि हमारे घर में कोई तारणहार आत्मा आए, उद्धारक आत्मा आए। तो एक उद्धारक आत्मा को चुना गया। जब मैंने उस लड़के का पास्ट लाइफ देखा ना, ये बहुत ही इन्होंने कहा कि पूरे परिवार में सबसे अलग है ये। और सबने प्रार्थना कर करके समझो परमात्मा से मांगा था। इसकी सोल की डिमांड नहीं थी, ये सोल किसी और जगह तो से मतलब क्या वो खुश है मतलब आके? हाँ, वो खुश तो है। उसने कहा कि जब उसको शुरू में तो वो मतलब सोल ने
उसकी मरण जैसी स्थिति आ गई थी। वो शुरू के 1-2 साल बहुत बीमार रहा, वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहा। मतलब उसका था कि ही वांटेड टू एग्जिट, वो इतनी गंदी जगह पर जीना नहीं चाहता था जो उसकी शुरू की परिस्थितियां थी। बाद में धीरे धीरे उसने एडजस्ट किया और आज वो पूरे घर का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, मतलब अवेकन सोल की तरह से है वो, और उन सबको जगाने का प्रयास कर रहा है। वो कहते हैं सबकी बातें एक तरफ, इसी एक बच्चे की बात एक तरफ। बहुत ही प्यारी मतलब वो आत्मा है, ऐसा भी बहुत होता है। से आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आप भी जरा अपने कर्मों पर ध्यान रखिए और देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अटेंशन का केंद्र आपका कौन से चक्र रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप नीचे के चक्रों पे ही जी रहे हैं। एक कोई भी व्यक्ति के लिए अंत में, सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए, चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे आप सन्यासी हैं, दोनों को अपने सैक्रल चक्र से ऊपर उठना है। आप समझदार हैं, मैं छोटे थोड़े में ज्यादा कहूंगा, तो उस चक्र से ऊपर उठना है। वरना अगर कोई नीचे के चक्र से जा रहा है तो सुअर या कुत्ते का जन्म तय है। अच्छा, बिल्कुल तय है। आप सोच के देखिए ना, उसके बाद वो कुछ मर्जी करता रहे। तो जो आजकल ये यंग्स हार्ट अटैक से गए हैं, वो कौन सी शेप? अब ये जो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, मणिपुर चक्कर आता है। कुछ लोग जो मरते हैं तो नाभि उनके नीचे गिर जाती है। अपने कभी अनुभव होगा लोगों को, पेट जो है पिचक जाता है बिल्कुल। तो वो जो जा रहे हैं वो मणिपुर चक्कर से जा रहे हैं। इनका भी जो एग्जिट हो रहा है ये भी अधोगति है। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। ऐसे लोगों का जन्म या शेर के रूप में या फिर हिरण के रूप में ऐसा होता है। किसी का हार्ट से जा रहा है। अब हार्ट जो है ना बीच का केंद्र है, इसके 3 चक्र ऊपर हैं, 3 चक्र नीचे हैं, हार्ट सेंटर में है। तो हार्ट वाले व्यक्ति की अब उस पर 50-50 चांसेस हैं कि वो इंसान बनेगा या डाउनग्रेड में जाएगा। अच्छा। बेस्ड ऑन कि उसके जीवन का केंद्र बिंदु क्या था। बेशक वो इमोशन में जिया, लेकिन किस रूप में जिया। क्या पता वो हायर लेवल में जिया या लोअर लेवल में जिया, उस हिसाब से उसका हार्ट अटैक वाले का जो होगा वो डिसाइड हो जाता है। इसके तो हार्ट अटैक से जो गया, बल्कि अच्छा नहीं है, हालांकि ये अच्छा नहीं है। इससे ऊपर का अगर कोई जाए ना, थॉट से जाए, कम से कम यहाँ से जाना चाहिए, कम से कम। यानी अपने जीवन को इमोशन से ऊपर उठाकर ज्ञान पर ले। हाँ, ज्ञान से जाना चाहिए। तो क्या आवाज निकलती है? मुंह खुला रह जाएगा। मुंह खुला रह जाएगा। आपने कईयों का देखा होगा मूवी में या कहीं पे भी, मुंह खुला रह जाता है। मुंह खुला रह जाता है, फिर बंद करते हैं। प्राण ऊर्जा यहाँ से निकली है। तो ये कम से कम इससे भी बेटर है, हार्ट से बेटर है कि वो यहाँ से गया। इससे भी बेहतर होता कि आंखों से जाता या कानों से जाता। ये भी केंद्र है जाने की, मृत्यु का। आंखें खुली रह जाती हैं। तो उससे मच बेटर स्थिति में है। यानी ये व्यक्ति अगर आएगा दोबारा से तो ये ज्ञानी बनकर आएगा, किसी अच्छे ऐसी जगह पर पैदा होगा जहां पर इसको शुरू से ही इसको ज्ञान, ध्यान, संतों का आचरण और ये सब उसको प्राप्त होगा, भक्ति, ज्ञान, ऐसा कुछ प्राप्त होगा। और महाभाग्यशाली कोई होगा, करोड़ों में से कोई है जो यहाँ से जाएगा। वो जाना मतलब वो सर्वोच्च लेवल का है, जो क्राउन से जाएगा। तो उसका क्या मतलब, कैसे पता चलता है कि वो क्राउन से गया? वो जब क्राउन से जाता है तो क्राउन की हड्डी चटक जाती है हल्की सी। अच्छा। हल्का सा खून भी दिखाई देगा, फील होगा यहाँ पर, क्राउन की हड्डी चटक जाती है, बिल्कुल क्लियर पता चलता है। और ऐसी सोल के चेहरे पर भी मृत्यु के बाद उसके शरीर पर भी इतना ग्लो होता है, क्योंकि वो एक ऐसी एग्जिट करके गया है। ये व्यक्ति जो है ना, दोबारा कभी नहीं लौटेगा। ये गया फाइनल, ये 10th गेट से गया। ये जो ये गया है, ये बिल्कुल फाइनल है, ये दोबारा कभी नहीं लौटेगा। इसका मतलब ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल चुका है। क्या नॉर्मली आपने किसी का ऑरा देखा है, किसी व्यक्ति का ऑरा देखा और आपने देखते ही बता दिया कि इसको ये समस्या आने वाली है कि या उसकी लाइफ में ये अवसर आने वाला है? कोई ऐसे सेलिब्रिटी का या किसी का ऑरा आपने चेक किया है इससे? देखो, ऑरा जो होता है ना, ऑरा आपकी प्रेजेंट टाइम की एनर्जी को बताता है। जैसे आपके ऑरा को अगर मैं देखूं, जितना मुझे दिखता है सीधा सीधा, ऑरा में ना ऐसे लाइट रेज दिखाई पड़ती हैं। तो ऑरा क्या होता है, जैसे हमारे चक्र है ना, प्रत्येक चक्र का अपना एक रिफ्लेक्शन है। जैसे अब ये मणिपुर चक्र किसी का स्ट्रॉन्ग होगा, आपका स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो होगा ना, इसका येलो कलर आपके चारों तरफ ऐसे फैला होगा। पहले यहाँ फैलेगा वो चारों तरफ, फिर ये ऐसे राउंड बना देता है, ऐसे। अच्छा, ऐसे। तो ये राउंड बनाता है आपको, आपकी चारों तरफ में। तो ये जो होगा ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है आपके, मतलब ओवरऑल आपके फेम का, आपकी हायर एनर्जी का और एंथुसियाज्म का। ये बेसिक इसका प्रतीक है। फिर अब येलो कलर है, येलो कलर का बेसिक ये प्रतीक है। ये इसी प्रकार नॉर्मली किसी का, आपने कोई सेलिब्रिटी का ऐसे ऑरा चेक किया हो? देखो, अब ऑरा तो क्योंकि कांस्टेंट बदलता रहता है। मैंने शाहरुख खान का ऑरा देखा, मुझे काफी ग्रे शेड दिखाई पड़ी। पर वो तो इतना सेलिब्रिटी है। और बेशक वो सेलिब्रिटी है, बेशक, लेकिन इस समय डाउनफॉल में है। नहीं, पर वो तो अभी तो कह रहे हैं कि बहुत राइज में जाने वाले हैं। नहीं, जाने वाला मुझे तो नहीं दिखता। अच्छा, वो बहुत, मतलब देखो, वो जो मैं ऑरा की बात कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, एनर्जी लेवल पर एनर्जी लेवल बहुत खराब है। अच्छा, खराब है एनर्जी लेवल जो है, डाउनग्रेडेड है बहुत ज्यादा। मैं कलर की बात कर रहा हूँ। और रही बात कि कोई साम दाम दंड भेद, कोई उल्टी सीधी हरकतें करके, कोई बैकग्राउंड से कोई और जुगाड़ लगा के, क्योंकि वो तंत्र सिद्ध शक्तियां भी कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो उस तरीके से कोई अगर अपने आप को बढ़ा रहा है तो फिर वो कोई अप्रिशिएबल नहीं है। मैं मोदी जी के ऑरा की बात कर सकता हूँ। मोदी जी के ऑरा में ऑरेंज कलर प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट और ऑरेंज कलर जो है ना, ऑरेंज कलर
त्याग का कलर है, मतलब भगवा जिसे हम कहते हैं, भगवा। वो ऑरा जो इतना जबरदस्त है। मैंने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन मेरे किसी मित्र ने, मतलब आप 50 60 70 मीटर से भी अगर दूर से उनको आता देख रहे हैं ना, तो एक एनर्जी फील होती है, एक पावर का एक लेवल है। अगर ऑरा का कलर कहूँ तो उनके ऑरा में ऑरेंज में गोल्डन शामिल है, क्योंकि गोल्डन कलर जो होता है वो हाई प्रोटेक्शन का कलर होता है, यानी दिव्य शक्तियां साथ हैं इनके, खाली अकेले नहीं है वो, उनके साथ सारी सनातन की जितने भी ऋषि मुनिगण हमारे रह चुके हैं ना, वो सब अपनी पावर जो है अपने देश के लीडर की ओर, मतलब उसके ऊपर कंसंट्रेट कर देते हैं, ताकि ये व्यक्ति देश को सही दिशा में लेकर जाए, और वो हो भी रहा है। बिल्कुल इस प्रकार से हुआ है कुछ लोगों का। तो आपसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये जैसे धारण किया हुआ है रुद्राक्ष, इसके पीछे यही कारण है, इसके पीछे यही कारण है। तो ऑरा लॉक करने का मतलब ये होता है कि सामान्य लोग अगर रुद्राक्ष पहन सकते हो तो देखो ये सनातनी होने की एक पहचान मान लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात ये कि फिर भी आप ऑरा लॉक, अगर सब लोग नहीं भी पहन सकते तो ऑरा लॉक करके सिंपल एक प्रोसेस है। रेकी में उदरे का सिंबल होता है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है क्राउन से लेकर अपने रूट चक्र तक, और एक लाइन ऐसे लेफ्ट टू राइट शोल्डर पर, ऐसे एक प्लस जैसा साइन बन जाता है ये ऐसे, और एक प्लस जैसा साइन, क्रॉस भी आप कह सकते हो, बट क्रॉस करके कोई मतलब उसको डिफरेंट उस इंटेंशन से ना माने, हाँ, इसलिए एक प्लस मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ। तो एक ये प्लस जैसा साइन, प्लस इसके अलावा आप कोई मंत्र के द्वारा अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे एक गांठ जैसा लगा, गांठ जैसे बांध दो। आपने एक ऊर्जा के लेवल पर अपने आप को सराउंड कर दिया। आप एक प्रोटेक्शन, आप प्रार्थना भी करते हो कि मेरे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रोटेक्शन है, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस तरीके से तो ये मतलब हर एक जगह, मतलब कहीं भी आपको लगे कि कुछ आप डाउन फील कर रहे हैं या कुछ, तो आपको ये कर लेना चाहिए, डेफिनेटली कर लेना चाहिए, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई ऐसी जगह, मंदिरों में भी बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि कई जगह पर मंदिरों के अंदर तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आसपास के होता है ना, उसके बाहर बहुत नेगेटिव शक्तियों का डेरा होता है। इस पे भी मेरे को ये सवाल किसी ने कमेंट में भेजा कि हमारे कैसे खड़े होंगे जब हम मरेंगे, तब तक तो वो कहीं और जन्म ले चुके होंगे, तो वो कहाँ हमारे को वेलकम करने के लिए खड़े रहेंगे। तो आप प्लीज उसको वो जवाब दे दीजिए। मैंने उनको बोला था कि मैं जरूर इसका जवाब लूंगी। देखो, आपने 2 सवाल पूछे, पहले मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। क्या पितृ सारे ही वहां पहुंच जाते हैं, या पितृदोष क्या होता है? पितृदोष इस वजह से होता है जो पितृ यहाँ से रिलीज ही नहीं होते। अच्छा, इसका दोष हो जाता है। ये एक दोष है। मतलब मेरे पितृ, मान लो किसी की मदर जो है, अभी तक तो आपने कहा कि वो अपने ही तो हैं, बेशक अपने हैं वो, लेकिन मृत्यु होने के बाद अब उनकी गति नहीं हुई, मुक्त नहीं हुए, मोह में अटक गए, जब बदले की भावना में अटक गए, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा उनके मन में था, उसकी वजह से उनकी ने यहाँ से एग्जिट नहीं लिया, उनकी आत्मा नहीं गई। उसने कहा कि मुझे तो ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सोल्स भी दिखती है, मैं बात भी करता हूँ सोल से। तो जब बात होती है, मैंने अनेक आत्माओं को अटके हुए देखा है। अच्छा, इसी चक्कर में अटके हुए देखा है कि वो सोल वहीं की वहीं बैठी होती हैं। ये पितृदोष बन गया वो, मतलब कितना भी पूजा पाठ करा लें फिर भी वो मुक्ति नहीं होती। आप देखो, वो इच्छा से अटकी हुई है। मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने किसी के घर में देखा, तो वो ये साउथ दिल्ली की बात है, मैं किसी घर में गया तो उन्होंने कहा कि हमारे माता जी थे, घर पे फोटो टांगी हुई थी, तो माला वाला थे। मैंने कहा कि माता जी की फोटो टांगी हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो है ना माता जी, मैंने पहले 2 साल पहले यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने कहा जी गए तो नहीं, उनके पीछे बैठे दिख रहे थे। अच्छा, आपको उनके पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तो उनको भी पूरा सरप्राइजिंग लगा। कहते हैं हमें फील तो होता है क्योंकि प्रेजेंस है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे हम नहीं भी होते ना यहाँ पर, तो वो बाहर के गार्ड ने बताया कि लाइट वाइट कुछ प्लस माइनस होती है, कभी कभी शावर चल रहा होता है। उनको क्या थोड़ी सी डरावनी घटनाएं होती तो हैं, लेकिन मूवमेंट्स होते हैं घर में, कुछ मूवमेंट होती है, लेकिन फिर भी हम मतलब इसको बहुत अभी तक वो नहीं मान रहे थे। जब मैंने इनको बोला कि वो तो पीछे बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा कि फिर आप इसे पूछो भी गए क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है। पूछा तो एक अजीब सी, मतलब उन्होंने कहा मैं तो पोते का मुंह देख के जाऊंगी। अच्छा, मतलब उनकी माता जी बोल रहे हैं मैं तो पोते का मुंह देख के जाऊंगी। मैंने मन में धारणा की हुई थी मैं तो नहीं जाती इसके बिना। अच्छा, अब इन दोनों ने मतलब शादी इन्होंने आगे बढ़ाने का अभी सोचा नहीं है, वंश आगे बढ़ाने का। तो भाई तुम तो सोच नहीं रहे हो, और वो इसी चक्कर में बैठी हुई हैं। अब इनको कितने साल लग जाएंगे कौन भरोसा। अब ये पितृदोष पैदा हो गया। अच्छा, अब ये उनकी इच्छा है कि वो बच्चे हों, और इनकी इच्छा है कि इन्होंने करनी नहीं। तो फिर वो कैसे होंगे। तो अब इनके लिए प्रार्थना बनती है कि आप लगातार प्रार्थना हो कि माता जी आप क्यों रुके पड़े हो इस बात की वजह से, भाई हमें अपनी मर्जी पे छोड़ दो, हम आपकी वजह से थोड़ी फोर्स करेंगे अपने आप को। जो भी हमने डिसीजन लिया हमारा डिसीजन है, आप प्लीज यहाँ से प्रस्थान करो। तो ऐसे एक रिक्वेस्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि आप उनको पूजना शुरू कर दो। लोगों के साथ क्या होता है, वो पूजा शुरू कर रहे हैं, उसके बर्थडे मना रहे हैं, उनका एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो वो ना, वो गलत है। वो तो उनको टिकाए रख रहे हो आप, इधर टिकाए रख रहे हो, उनकी फोटो वोटो लगा के बैठे रहते हैं। तो वो एक तो ये वाली बात। फिर आपने दूसरी बात कही कि जो चले गए, आपने जो सवाल किया था ना। हाँ, क्योंकि अब जैसे हमारे जैसे माता पिता चले गए, तो अब नॉर्मली ये कहेंगे कि भाई हाँ हम जब जाएंगे तो वो हमको वेलकम करेंगे, और वो तो कहीं और भी आत्मा तो जन्म ले लेती है कहीं और। बिल्कुल। तो वो तो कहाँ मिलेंगे हमको ऊपर। कोई जरूरी नहीं है कि वो, अगर आत्मा जन्म ले चुकी है तो डेफिनेटली वहां पर उनके साथ हमारा नॉर्मली कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। फिर भी पितृपक्ष में, केवल पितृपक्ष में उनकी एनर्जी को कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर कहीं जन्म भी ले चुका है ना, एक बार बात को समझना, थोड़ी सी बात बड़ी है ये,
हर एक का जो पितृलोक है ना, पितृलोक क्या है, सारी आत्माओं का एक लोक है। लोग है। मैं भी अगर वहां से ही आया हूँ, आप भी वहीं से आए हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उस लोक में आपके सिग्नेचर रहते हैं कि ये बंदा यहीं का निवासी है, यहाँ से काम पर गया हुआ है, इस जन्म में लेकर गया, वापस यहीं आएगा। तो एक एनर्जी सिग्नेचर वहां पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अगर मैं वहां पर प्रार्थना करता हूँ ना, जैसे पितृपक्ष में कुछ अर्पण करता हूँ, तो ये एनर्जी वहां के थ्रू जाती हुई मेरे पूर्वजों को वहां भी कनेक्ट कर सकती है। कर सकती है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे वो पूर्वज फील होते हैं या दिखते हैं या जाएंगे या वेलकम कर रहे होंगे, कोई पक्का तो नहीं है कि ऐसा होगा, पर ये जरूर होता है कि अगर कोई भी पूर्वज जिनका जन्म नहीं हुआ होगा, वहां की एनर्जी वहां पर मौजूद रहती है। और जिनका जन्म हो जाएगा तो पितृपक्ष में आप उनको मतलब एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, श्रद्धा से आप कनेक्ट कर सकते हो, बस इतनी सी बात होती है। अच्छा, नॉर्मली आपने PRL के दौरान तो मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे थेरेपी करी है, तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है ना, आपने देखते देखा अरे ये तो कोई दूसरे ग्रह से आ चुका है। तो नॉर्मली तो आजकल आपने भी ये स्टार सीड्स के बारे में बोला है कि ये स्टार सीड्स होती हैं दूसरे ग्रह से या दूसरे मतलब लोगों से आती हैं। तो पर ये भी बोला जाता है कि भाई ये आती हैं तो ये बेहतरीन के लिए आती है हमारे, कि भाई ह्यूमैनिटी की रक्षा करें, ये करें। तो आपने ऐसे कभी देखा कि कोई स्टार सीड मतलब किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? मैंने बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ किए हैं, जैसे 30,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ किए, तो उसमें से करीब करीब टोटल मिला के 300 से ज़्यादा आत्माएं ऐसी मिली हैं। लोग जिनका पास का लिंक किसी ना किसी स्टार सीड से या किसी डिवाइन लोक से रहा है। डिवाइन लोक से। तो उसमें जो फेमस 2-4 केस मेरे पास रहे हैं ना, एक सोल प्लेडियन सोल करके रही है, प्लेडियाज करके एक जगह है, एक दूसरा प्लेनेट है, तो वहां से एक बहुत ही मतलब दयालु आत्मा का यहाँ पर आगमन हुआ। तो उस आत्मा, उनका हमने पास्ट जब देखा, उसमें उसको इन लेडी का ये कहना था कि भाई मैं शुरू से ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं धरती की नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं एक फॉरेनर हूँ यहाँ पर, और मेरी किसी से भी कोई खास मतलब मैचिंग नहीं बैठती, इन लोगों की हैबिट्स, इन लोगों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं बैठता। अच्छा। तो और सदा मुझे आकाश की ओर, तारों को ओर देखना अच्छा लगता था। जब हमने इनका पास देखा तो इनको पता लगा कि प्लेडियस करके जो एक प्लैनेट है कहीं पर, वहाँ की सभ्यता से बिलोंग करती है, और वहाँ की जो एनर्जी लेवल है अर्थ के मुकाबले में बहुत हायर है। और उनको जब ये एक समय के पहले जब उन्होंने रियाद करके देखा, तो उन्हें बोला गया कि एक नीला ग्रह है, मतलब पृथ्वी की बात की जा रही थी, नीला ग्रह है जहाँ पर इस समय सोल्स के एक ट्रांजिशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तुम जाके अपना रोल प्ले करो वहाँ पर। तो क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ, तो इसलिए इनको इस स्टार सीड बनाकर यहाँ पर भेजा गया। नॉर्मली तो ये देखा गया है कि कई लोग अपने आप को सेवा में ही समर्पित कर देते हैं, तो क्या पता, ये हम तो पहचान नहीं सकते, क्या पता वो स्टार सीड्स ही हों। डेफिनेटली। और बहुत से लोग सुन रहे हो, क्या पता आप स्टार सीड हो, क्या पता बाकी जो आपके लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई स्टार सीड निकल आए। तो स्टार सीड पे कोई लेबल नहीं लगा होगा कि लिखा होगा कि ये स्टार सीड है, बट थोड़ा सा पहचान, अगर मैंने स्टार सीड के सिम्टम बताए हैं, 2-4 बातें बस, जैसे एक, बहुत ज्यादा अकेलापन लगेगा, आप संसार से मैचिंग नहीं बैठेगी आपकी बिल्कुल भी। दूसरी बात यह कि आकाश को, तारों को, प्रकृति के साथ आपको बहुत अपनापन लगेगा, बहुत ज्यादा। अच्छा। विशेष रूप से तारों को देखते हुए कि आपको फील होगा कि मेरा घर कहीं वहाँ है, एक चीज का बहुत ज्यादा एहसास होता है। तो नॉर्मली इधर मैं बोलना चाहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत वो टेलीस्कोप से देखा करते थे ब्रह्मांड की तरफ ही, उनका बहुत लगाव था, तो क्या पता वो भी स्टार सीड ही हो? क्वाइट पॉसिबल। एक आत्मा बहुत शुद्ध लेवल की थी वो। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया उनको, मजबूर कर दिया, ये बात है जी। तो नॉर्मली तो ये कहा गया है कि इस दिसंबर में 2025 के दौरान या नवंबर में कई स्टार सीड्स का जन्म होगा कि ह्यूमैनिटी को सेव करने। तो आपको पता है कि कैसे कुछ आई हैं? 144 मैंने अभी तक एक नंबर जो देखा, किसी खास जगह से ऐसे, मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल है जिसे उतारा गया, वो डिफरेंट प्लैनेट से कंबाइंड करके उनका एक सोल ग्रुप बनाकर भेजा गया है। इनका एक कॉमन क्लस्टर होता है, क्लस्टर बोलते हैं, एक ऐसा जगह झुंड होता है, क्लस्टर होता है। तो उस क्लस्टर से किसी खास देवता एक हैं जिनकी निगरानी में, इजिप्शियन देवता है कोई, उनको रा बोलते हैं, हमारे जहाँ सूर्य देव है ना, तो तो रा की निगरानी में ये 144 सोल्स का एक ग्रुप उतारा गया है धरती के ऊपर। मतलब कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। उनको अलग अलग जगह पर स्प्रेड करके जन्म दिया गया है, कुछ अभी जन्म हो रहे हैं। अच्छा। अलग अलग जगहों पर उनको उतारा जा रहा है। ये मिलके एक नेटवर्क स्थापित करेंगे थोड़े समय के बाद, जब ये अपनी उसमें आएंगे, अब से 15, 20, 25 साल के बाद, तो ये अपने आप को फिर कनेक्ट करेंगे। केवल यही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे स्टार ग्रुप्स एक्टिव हैं, मतलब जो इस धरती पर किसी भी तरीके से धर्म की हानि नहीं होने देंगे। हाँ, तो जब भी कुछ होता है और कोई बड़ा ट्रांजिशन, जैसे अभी मैंने बताया कि 2020 से और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ट्रांजिशन का, इस समय तो बहुत एक्टिव है ये। अच्छा। क्योंकि इस समय एक हीलिंग की जरूरत है। हाँ। एक व्यक्ति जो 3D में जी रहा था, हाँ, उसको 4D की भी आदत नहीं है। हाँ। और हम उसको 5D में लेकर जा रहे हैं, तो उसको ट्रांजिशन के लिए हेल्प चाहिए, धीरे धीरे ले जाए उनको। तो क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा झटका स्वीकार नहीं होगा, इसीलिए स्टार सीड आते हैं। ये क्योंकि ऐसे नेगेटिव समय में नेगेटिव
शक्तियां बहुत एक्टिव हो जाती हैं। हो जाती अभी भी देखो ना, बहुत अटैक हो रहे हैं लोगों के, नेगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं। और कुछ बड़े बड़े जो लीडर बैठे हैं, वर्ल्ड लीडर्स, इनके पूरा नेगेटिविटी के कब्जे में है। कब्जे में है। तो इनको, इनसे धरती को बचाना भी है, मानवता को बचाना भी है कि एक का दिमाग सटक गया और इसने कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया तो पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। फिर कौन स्टार सीड और किसको बचाएगा? हाँ, तो क्या ये जो इल्यूमिनेटी जो चल रहा है आजकल, ये भी वही उस, ये देखो पूरा, मतलब समझो यही है देव दानव संग्राम। अच्छा, एक तरफ में हम देवताओं की बात कर रहे हैं या स्टार सीड की बात कर रहे हैं, मतलब देवताओं के अंश कह लो आप इनको, और एक तरफ ये नेगेटिव शक्तियां जो इल्यूमिनाटी के रूप में है ना। तो ये एक वर्चुअल लड़ाई ही तो हो रही है इनके बीच में। वो नेगेटिव शक्तियां उनको अप्रोच कर रही हैं और एक तरफ पॉजिटिव शक्तियां एक्टिवेट हो रही हैं। कि इनको दबाने का चल रहा है। बिल्कुल, तो काइंड ऑफ ये देव दानव संग्राम चल रहा है अंदर के लेवल पर। कहीं पर भी आप देखो, अगर आप जिसको आप सपोर्ट करोगे ना, ह्यूमैनिटी के मोस्ट ऑफ द लोग सपोर्ट करेंगे, वही अंत में विजयी होगा। विजयी होगा। तो अभी उसी का केंद्र बिंदु हमारा सनातन है। सनातन। देखो आप और मैं इस समय जिस लेवल पर सोच पा रहे हैं, क्या पूरा वर्ल्ड ऐसा सोच पा रहा है? बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। क्या एक अफ्रीकन बैठ के सोच सकते हैं यहाँ पर कि संसार में शांति हो, पीस हो, वसुधैव कुटुंब हो? क्या एक रशियन सोच सकता है? क्या एक चाइनीज सोच सकता है? नहीं सोच सकते। एक सनातनी सोच सकता है। बिल्कुल। इसलिए सनातन धर्म की जय जयकार है। सनातन का ही उदय इसीलिए तय है क्योंकि सनातन ही सृष्टि को कंट्रोल करेगा, अन्यथा डाउनफॉल तय है। बिल्कुल। नॉर्मली जैसे हायर सोल होती हैं तो डिवाइन सोल कहते हैं, तो इधर तो वो पता ही है कि भाई डिवाइन सोल हैं हमारे धरती पे बहुत सारी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको जैसे लगाव ही होता है, किसी को कृष्ण से होता है, किसी को शिव से होता है, तो ये वहाँ जाके वापस अगर जन्म लेती हैं तो किस रूप में भी आप जन्म ले सकती हैं, क्या रूप में जन्म ले सकती हैं। और नॉर्मली आपने जैसे पास्ट लाइफ किया होगा तो आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का आपने पास्ट लाइफ किया, उनके संग उनकी स्पिरिट गाइड्स भी खड़ी हैं, तो क्या ये भी संभव है? बिल्कुल, स्पिरिट गाइड साथ ही होते हैं। जिसकी भी भक्ति आप कर रहे हो ना, उनके आपके ऑरा के साथ साथ उनका ऑरा भी आपके ऑरा में शामिल होता है। अच्छा, यानी कि अगर आप श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो आपके ऑरा के ऊपर एक गोल्डन ब्लू कलर का प्रोटेक्शन रहेगा। और ये भक्ति की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अगर सच में भक्ति करता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब वो व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक उनके साथ कनेक्टेड जिएगा, और जब मृत्यु होगी तो उसको 4 तरह की मुक्ति के बारे में मैं बोलता हूँ। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। मतलब वो व्यक्ति या तो उनके लोक में जाकर रहेगा, या उनके बहुत नजदीकी लोगों में रहेगा, या उनके शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा, या उनके स्वरूप में समा जाएगा। ये 4 तरह की मुक्ति कह जाते हैं। एक उसके अलावा होती है परम मुक्ति, वो मतलब मोक्ष ही हो सुप्रीम परम मोक्ष। उसके बाद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, फिर वो परमात्मा हो गया। तो मतलब जो ये हायर सोल होते हैं, ये चारों मतलब इसमें या तो उनके नजदीकी में जन्म लेते हैं, या उनके थोड़े दूर में जन्म लेते हैं, उनके लोक में रहते हैं, या फिर अपने शरीर पे धारण होते हैं, शरीर पे धारण होते हैं, या फिर वो लोग उनके स्वरूप में जाकर उनके स्वरूप में जाके समा जाते हैं, जो उनके लोक में रहते हैं। मैंने पीछे जो ये आजकल जैसे ये गुरु हैं, ये सब चीज़ हैं, बहुत बड़े जो पहुंचे हुए लोग हैं, तो यही सब तो हैं। बिल्कुल। मैंने पीछे भी एक PLR में बताया, मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में बताया था ऐसा, कि उनके किसी शिष्य का हमने पास्ट लाइफ देखा। और उनके द्वारा हमने जब कनेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि प्रेमानंद जी महाराज जी श्री कृष्ण लोक, जो उनका गोलोक धाम है ना, बैकुंठ लोक, बैकुंठ लोक के सेंटर में भगवान श्री विष्णु जी, माता लक्ष्मी और या मतलब श्री कृष्ण राधा के रूप में वो मौजूद हैं। और उनके नीचे जो एक ग्रुप है लोगों का, वो आचार्य बैठे हुए हैं, और आचार्यों में एक प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। अच्छा, यानी कि और वो कह रहे हैं कि उनके रूप में और इनके रूप में कोई भेद नहीं है। अच्छा, मतलब वो सेम ऊर्जा से संचालित हैं। और इसी तरह से जो अन्य बहुत सी हस्तियां जो हैं वो बैठी हुई हैं, जैसे इस्कॉन के जो संस्थापक हैं शील भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी, वो भी वहां पर एक दिव्य आत्मा के रूप में मौजूद हैं। तो ऐसी जो आत्माएं हैं ना, ये अपने आप को मुक्त नहीं होने देती। फिर वो कोई कृष्ण भक्ति में आ जाती हैं या शिव भक्ति में वापस से वो आ जाती हैं, वापस फिर जन्म लेती हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल। नॉर्मली ये इच्छाएं रह जाती हैं, जैसे आपने पहले भी बताया कि वो जो लेडी की इच्छा रह गई थी मतलब पोते का मुंह देखने, तो ये पेंडिंग इच्छाएं या जो डिज़ायर्स होती हैं, ये कितनी घातक हो सकती हैं? क्योंकि नॉर्मली तो आपने ये कभी किसी का किया हो ऐसे PRL जैसे आपने किया था, तो कि भाई वो पोते का मुंह देखने चाहती थी, तो पर मैंने आज स्क्रॉल करते हुए देखा कि अगर किसी की आत्मा की इच्छा आम खाने की वो रह गई, तो वो अगले जन्म में जब आम के पेड़ में कोई ना कीड़ा बन के जन्म लेगा। तो वैसे क्या है ये, मतलब इतनी इच्छाएं जो लेके मरना बहुत अच्छी बात नहीं है। डिटैचमेंट को डेंजरस है। हाँ, डेंजरस है। तो मतलब क्या करना चाहिए कि मतलब कैसे? भाई यही तो भक्ति का अर्थ क्या है कि आपने अपने जीवन का केंद्र बिंदु खाने को नहीं बनाया, आपने अपने जीवन का केंद्र बिंदु पत्नी या पति को नहीं बनाया, बच्चों को नहीं बनाया। वरना इन सब के बारे में सीधे गुरुवाणी के मैं कोट बता रहा हूँ जहाँ पर है ना, अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सर्प योनि बलबल उतरे। यानी कोई धन का चिंतन करते करते मरेगा ना, वो सांप बनना तय है उसका। अच्छा,
किसी का अपने कोई पत्नी के बारे में सोचता रह रहा है, उसको छोड़ के जा रहा हूँ, इतनी प्यारी थी, ऐसा वैसा, हाँ। तो पक्का ये वेश्या जून में पैदा होगा, मतलब वेश्या बन के पैदा होगा ये। अच्छा। बस पास बचाने की है, मैं उनकी गुरबानी से कोट कर रहा हूँ, है ना, बेशवा यूनी बल बल अवतरे, लिखा हुआ उसमें क्लियर कट ऐसे। इसी प्रकार सबके बाकी लोगों की गति लिखी हुई है कि कोई अपने लड़के सिमरन, मतलब अपने बच्चों का स्मरण करते हुए मर रहा है, मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। जी, हाँ। अब परमात्मा, अब जाहिर सी बात है उसकी चेतना कहाँ से जाएगी, कोई हायर लेवल पे तो जाएगी नहीं, ये नीचे के ही चक्र हैं जिनसे जाएगी, और नीचे के चक्रों से जाएगी तो क्वाइट पॉसिबल उसे सूअर बना दिया जाए। मतलब देखो इच्छा क्या है, आपकी इच्छा के अनुरूप ही आपको जन्म मिल रहा है, मिल रहा है। नेचर वो सजा नहीं दे रही है आपको, आपकी इच्छा को पूरा करने का तरीका बता रही बता है। रही है। जैसे आपने कहा कि आम में उसकी इच्छा रहेगी, अब उसकी इच्छा ही आम खाने के, तो आप उसको क्या मना कर दोगे? तो परमात्मा क्या, ठीक है तो आम ही खा, तो आम ही खा, तो सारा जिंदगी अब आम के अंदर कीड़ा बन के घूम, आम ही खा, इधर आम उधर आम, आगे पीछे आम ही आम। तो मतलब आपको जब जाना है तो डिटैच होके जाओ बिल्कुल, वर्ल्ड से, कि भाई बिल्कुल, किसी मुक्त में होना मोह चाहिए। मुक्त होके जाएंगे। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति, एक चेतना जो है धरती पर आए भी सही, इंसान बन के पैदा हुए, और जन्म हमारे वहीं पर छोटी छोटी चीजों में अगर अटका रहा तो फिर कैसा जन्म लिया फिर जन्म लिया, हमने? बिल्कुल। इसका मतलब हमने कोई तरक्की नहीं करी, नहीं। वही कुत्ते बिल्ली वाले काम ही करते रह हम गए। भी करते रह गए, बिल्कुल। है ना? ऐसे मांस खाने के, मैंने किसी का बहुत क्लियर कट वो देखा हमने, वो मतलब मांस खाने की इच्छा पेंडिंग रह गई, मृत्यु का समय था और पड़ोस में कहीं से मीट पक रहा था। पुरानी बात है, उस समय जैसे घर ऐसे नहीं होते थे, ओपन होते थे, हाँ, कोई पास पका रहा है तो ऐसे खुशबू आ रही है, मरते मरते इच्छा पैदा हुई कि काश मेरे को भी अब तो इतनी इतनी स्मेल आ रही है, मैं तो मीट खाने को मिल जाता, और इसी इच्छा में मर गया। अगले जन्म में हियना बन के, हियना लकड़ बग्गा नहीं होता, मांस खा खा के गुजारा करता है वो, तो हियना बन के पैदा हुआ वो, लकड़ बग्गा बन के। पैदा हुआ। तो कितनी अधोगति हो गई, अधोगति हो। मतलब आप एक डिजायर से नहीं ऊपर उठ पाए, जिस डिजायर को लेके मरोगे ना तो वही उसके अनुरूप जन्म मिलने वाला है। मिलने वाला। राइट। बहुत अच्छे से समझाया आपने। संजीव जी, मेरा आखिरी सवाल, आप मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि मुक्ति का मार्ग कौन सा और कैसे चुने? देखिए जैसे अभी हमने डिस्कशन किया ना, सबसे पहले तो यही कि इंसान थोड़ा डिटैच होकर जिए, थोड़ा सा अपने आप को ये जानते हुए कि मैंने यहाँ से एग्जिट करना है। जिसको मृत्यु याद है उसको कहीं ना कहीं परमात्मा भी याद रहेगा। सुनते आए हैं हमेशा दो बातों को, भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो मौत को याद रहेंगे तो भगवान भी याद आएंगे, जीवन का पर्पस भी याद आएगा कि आप यहाँ आए क्यों थे। जाहिर सी बात है आप यहाँ सिर्फ मजे लेने तो नहीं आए। तो व्यक्ति ये याद रखे, क्योंकि छोटा सा मजा भी, जैसा मैंने अभी बात करी, छोटा सा मजा है, छोटी चीज के पीछे पागलपन जो है ना, ये आपको कितनी अधोगति में डाल सकता है। सोचिए कि इंसान बनकर पैदा हुआ और बाद में सुअर बनकर घूम रहा है, तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि उसे कोई ऐसा बोले, है ना। सुअर किसी को कुत्ता कह दो, लोग कितना कितना नाराज हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान ना करे कभी हम ऐसी अधोगति में जाएं, पर हमने देखा है, मैं थेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो बार बार लोगों का दिखता है कि ये बंदा सुअर बन के पैदा हुआ, कुत्ता बन के पैदा हुआ, यहाँ तक कि मतलब नीच से नीच कछुआ बन के पैदा हुआ। हमने देखा कि ऐसी ऐसी स्थिति से लोग आए हैं। मछली बनकर एक व्यक्ति पिछले जीवन में था, एक बैल बनकर पैदा हुआ था वो। अच्छा। मतलब ये सब हमने जन्म देखे कि इसका जब इमीडिएट पास बर्थ था किसी बैल बन के आया हुआ था। अच्छा। क्यों बना? क्योंकि अपने देह के ऊपर बड़ा अभिमान था, हट्टा कट्टा, मतलब मैं ऐसा वैसा, बैल बना दिया, इतना लंबा चौड़ा, अपने बॉडी पे ईगो था, है ना। अब ईगो से बैल बना, लेकिन सोचो क्या कोई पाने की चीज थोड़ी है वो। बैल का जीवन, इंसान का जीवन छूट गया। कहते हैं बैल बुद्धि वर्ड यूज किया जाता है कि इतनी कम बुद्धि, फिर उसके बाद फिर मरा जैसे तैसे करके, कुछ शुभ कर्म के कारण दोबारा इंसान बना। अब दोबारा तो नहीं गिरना चाहेगा ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी डिजायर्स पर थोड़ा कंट्रोल किया और लगातार अपने जीवन के लक्ष्य को याद रखा कि मैं यहाँ पर कोई मजे लेने नहीं आया हूँ, मुझे मोक्ष की तरफ यात्रा करनी है, और मृत्यु सत्य है, और मैं लगातार उसे याद रखूं और थोड़ा टाइम डिवोट करूं। कम से कम मैं दिन का 1 घंटा अपने आत्मा के कल्याण पर, वो भी ब्रह्म मुहूर्त, हो सके तो जरूर करो। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी ने मुझे सुबह की प्रेरणा इतनी दी है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा, उसके आत्मा का कल्याण सुनिश्चित है। कम से कम 1 घंटा तो अपने आत्मा को जरूर दिया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं व्यूअर्स से चाहूँगी कि ये एपिसोड देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है और इन्होंने इतना अच्छी तरह से समझाया है हर बात को, तो ये ज़रूर से देखें और कमेंट में डालें। कमेंट का जवाब मैं संजीव जी से ही लूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको आगे शेयर भी करें प्लीज़। धन्यवाद। अब देखो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूर्व जन्म क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम इस जन्म में मनुष्य का जन्म पाए हैं, तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो बने होंगे, गाय भैंस या आदमी रहे होंगे, पेड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान ने जानबूझकर ही हमको दिया है पिछले जन्म को भुलाने के लिए। अगर उसका कुछ भी याद हमको रहता ना, तो इसी जन्म में चलना मुलना भी मुश्किल हो जाता। तो अभी ये जन्म जो हम सबको मिला है, इसको कैसे ठीक से करना है। देखो, हम लोग तो सब जानते हैं, हम इतना वीडियो देखते हैं, इतना किताबें पढ़ते हैं,
तो क्या हमें मालूम नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम सही करने ही नहीं जाते, कुछ मजबूरी में नहीं करते, कुछ आदत की वजह से नहीं करते, कुछ तो ऐसे ही नहीं करते। लेकिन मेरा आप सबसे गुजारिश है, ये जो पिछले जन्म की बात है, अगले जन्म की बात है, ये सब को छोड़ो। जो होना है वो मर्जी भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो जिसको जैसे देना है वो देंगे। उसका काम है किसको क्या देना है क्या नहीं देना है वो समझेंगे। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना काम करना है। हम क्या करें जो अगले जन्म में अच्छा रहे, अच्छा जन्म पाए। अच्छा जन्म भी पाए कि ना पाए वो भी छोड़ दो। हमें ये सिर्फ देखना है कि हम अभी इसी जन्म में अच्छा काम कैसे करें। कौन क्या कहता है क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे, हम हमेशा सच्चा करेंगे, आदमियों के जानवरों का कैसे सेवा करेंगे, उनको मदद करेंगे। कोई बूढ़ा आदमी है, कोई जख्मी जानवर है, उनका मदद करिए। कोई खाना नहीं पा रहा है तो उसको खाना दीजिए, आपके बस में हो। उसका ये मतलब नहीं कि आप ही भूखे रहो उसको दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। खुद का भी बारे में सोचना पड़ेगा, अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन जितना हो सके तुम दूसरे को मदद करना शुरू कर दो। इसमें क्या होगा, एक तो अच्छा काम भी हो जाएगा और आप मदद करके देखो, जितना मदद करोगे आपका मन को शांति मिलेगा और यही साथी आपका आत्मचिंतन को बढ़ाता है, जो कि आगे अगले जन्म में आपका बहुत साथ देगा। तो दोस्तों कोशिश करना हमेशा सच्चा काम करने का। ये जो वीडियो ये ठीक है, सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं। 5 जन्म क्या है, फ्यूचर में क्या बनेंगे, ये सब ठीक सही बात है। भगवान ने ऐसे नहीं बनाया। संसार तो हज़ार हज़ार साल से चल रहा है। पीछे कितने साल से चल रहा है हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन इसी जन्म में हम लोग आए तो कुछ ऐसा काम करके जाएंगे, लोग हमें याद करेंगे और हमारा मरने से पहले हमको भी सुकून मिलना चाहिए। नहीं भाई मैं तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो हमेशा सच रहा हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। और अभी सच्चाई करने से भी हमको दिक्कत मिलता है बीच बीच में, ये सब भी आप देखते होंगे। इसमें भी कोई व्यस्त वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी पिछले कर्म का ही कुछ हिस्सा रह गया होगा। भगवान ने हमको इसी जन्म में दिया होगा। कुछ लोग चोरी करते हैं, पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उसका पिछले जन्म का कोई हिसाब होगा। हम लोग उसको अगर फॉलो करेंगे, भाई ये तो चोरी कर रहा है, उसका तो सब सही चल रहा है, भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारा कर सार गलत हो रहा है, हम चलो कल से चोरी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो भगवान ने उसको बनाया, कुछ तो उसको पिछले जन्म में कुछ होगा ना, इसलिए वो चोर बन के भी इस जन्म में कमा रहा है, अच्छा से चल रहा है। हो सकता है यही इसी जन्म का ये कर्म फल अगले जन्म में उसको क्या नेगेटिव में मिल सकता है। आपको ये कर्म का फल कुछ अगले जन्म में अच्छा मिल सकता है। तो वो सब बेकार की बातें छोड़ दो। हमें किसी भी जन्म में हर जन्म में हमको अच्छा करना है, बस बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। हमारा इतना शक्ति नहीं है कि हम भगवान से ऊपर सोचे। भगवान क्या करेंगे क्या नहीं, ये कुदरत की काया को तो हम पलट नहीं सकते। उसके बारे में सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो बुरे के मत भागो, अच्छे की तरफ चलो। हम सब जानते हैं, मुझे बताना भी जरूरी नहीं क्या अच्छा है